छात्रों, हम कविता का शेष भाग इस वीडियो में देखने का समझने का प्रयास करेंगे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। संचय और दान दोनों विपरीत भाव हैं, विपरीत चीज़ें हैं। यहाँ पर विरोधाभासी अलंकार है। जो जहाँ संचय होगा वहाँ दान नहीं होगा। पर कवि ने भारतवासियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा कि उन्होंने दान दे करके पुण्य संचय किया है। या उन्होंने जो कुछ भी संचित किया, उनके पास जो कुछ भी धन वैभव रहा, वह मात्र अपने लिए ही नहीं था। उसका उद्देश्य दूसरों का कल्याण करना भी था। उन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए खुले हाथों से अपने संचय का दान किया। दीनहीन, दीन दुखी, दरिद्रों की सहायता के लिए उन्होंने भरपूर यथाशक्ति दान दिया। अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि देवो भव हमारे देश की यह महती, महान, गरिमामयी परंपरा है। यहाँ अतिथियों को ईश्वर स्वरूप माना जाता है। रहीमदास की एक दोहा है कि रहीमन इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में रघुवर मिली हैं आई। कि पता नहीं किस वेश में परमात्मा हमारे यहाँ आएंगे। इसलिए हम भारतवासी अतिथियों को ईश्वर का स्वरूप मान करके मन वचन से उनकी सेवा करते हैं। वही है वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वचन में सत्य, भारतवासी सदा सत्य का व्यवहार करते थे, सत्य वदन करते थे, सत्य बोलते थे। कभी उन्होंने अपने लाभ या स्वार्थ के लिए असत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं किया। हृदय में तेज, तेज अर्थात गर्व की भावना। किस बात का गर्व? कि भारत जैसे महान पवित्र भूमि पर जन्म लेने का गर्व। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव मतलब दृढ़ता, संकल्प। जो प्रतिज्ञा एक बार कर लेते थे, जो बात एक बार कह देते थे, जो वचन दे देते थे, भारतवासी अपने उस वचन से कभी पीछे नहीं मुड़ते थे, डिगते नहीं थे, विचलित नहीं होते थे। तुलसीदास जी लिखा है ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस प्रकार भारतवासी अपने वचन और अपने शब्दों पर स्थिर रहने वाले थे। वही है वो रक्त। बताया कि आज भी हम में, हम सबके शरीर में, भारतवासियों के शरीर में उन्हीं महान, दयालु, पराक्रमी, यशस्वी भारतवासियों का, हमारे पूर्वजों का रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। वही है देश। यह वही देश है जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, सारे संसार का शिरोमणि कहलाता था। वही है साहस। कहते हैं कि वही साहस, वही पुरुषार्थ, वही शक्ति आज भी हम सब में है। वही है ज्ञान, कि वैसा ही ज्ञान आज भी हमारे देश में हम भारतवासियों के पास है। क्यों? हम सब जानते हैं कि भारतीय प्रतिभा का डंका सारे संसार में बज रहा है। विश्व के विकसित देशों में बड़े बड़े काम करने वाले कौन हैं? भारतीय ही हैं। वही है शांत,
उसी तरह से हम सब आज भी शांति के मार्ग का अनुसरण करते हैं। वही है शक्ति। हम बताए उसी तरह से आज भी हमारे शरीर में शक्ति है, पुरुषार्थ है। वही हम दिव्य आर्य संतान, और बताए कि हम दिव्य मतलब दैवी शक्तियों से संपन्न आर्यों की संतानें हैं। कवि अंतिम पंक्ति में अपने देश के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिए तो सदा इसी के लिए। कवि की अंतिम इच्छा है। क्या है? जिए तो सदा इसी के लिए। किसके लिए? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के मान सम्मान की रक्षा के लिए। यही अभिमान रहे, यह हर्ष। हमें इस बात का अभिमान और हर्ष अर्थात प्रसन्नता रहनी चाहिए कि हमने भारत जैसे महान देश की धरती पर जन्म लिया और हम महान आर्यों की संतानें हैं। निछावर कर दें हम सर्वस्व। निछावर मतलब निछावर, समर्पित करना, अर्पित करना। किसके लिए? अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के मान सम्मान की रक्षा के लिए निछावर कर दें हम सर्वस्व। सर्वस्व मतलब सब कुछ। सब कुछ में क्या आता है? हमारा तन मन प्राण। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हमें इस भावना से अपने देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। हमारा प्यारा भारतवर्ष, बताए कि हमारा भारतवर्ष जो है हमें सबसे प्यारा है। सारे संसार में सबसे महान, सबसे गौरवशाली, सबसे महिमाशाली देश है। तो छात्रों, इस तरह से हमारी ये पहली कविता भारत महिमा संपूर्ण हुई। आशा है आप इसके सरल अर्थ और भावार्थ समझ गए होंगे। धन्यवाद।